Jai Madadi. Today's video is all about some important topic that is about endocrine gland. जैसा कि हम जानते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब होता है वो ग्लैंड्स जिनके पास डक्ट्स नहीं होती, मतलब डक्टलेस ग्लैंड्स। अब हमारे पास डक्टलेस का मतलब हुआ कि इनका जो सिक्रिएशन होता है, जो हार्मोन होते हैं वो डायरेक्टली ब्लड में सिक्रिएट होते हैं। सबसे पहली ग्लैंड आई हाइपोथैलेमस ग्लैंड। हाइपोथैलेमस ग्लैंड आपके ब्रेन में लोकेटेड होती है। अब हमारे पास इसके दो हार्मोन हुए, गोनाडोट्रोफिन एंड स्मैटोस्टैटिन। गोनाडोट्रोफिन एक्टिवेट करता है, प्रमोट करता है आपके पिट्यूटरी हार्मोन को सिक्रिएशन कराने के लिए, जबकि स्मैटोस्टैटिन इनएक्टिवेट करेगा, प्रमोट करेगा कि भाई पिट्यूटरी हार्मोन ना सिक्रिएट हो। अब पाइनल ग्लैंड जो होती है वो भी हमारे ब्रेन में ही होती है। पाइनल ग्लैंड सिक्रिएट करती है मेलेटोनिन। अब मेलेटोनिन 24 रिथमिक साइकिल हमारी बॉडी की चलवाता है, कब सोना है, कब उठना है, या फिर जो भी हमारे हार्ट का रेगुलेशन है, सब कुछ 24 आवर्स ये वर्क करता है पाइनल ग्लैंड से निकलने वाला मेलेटोनिन। उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड पिट्यूटरी हार्मोन ऐसे हम नहीं कहेंगे, बट ये कहेंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड अपने आप को दो पार्ट में डिवाइड करके रखती है, दैट इज़ पोस्टीरियर एंड एंटीरियर। पोस्टीरियर को हम न्यूरोहाइपोसिस बोलते हैं एंड एंटीरियर को हम एडिनोहाइपोसिस बोलते हैं। एडिनोहाइपोसिस खुद 5 हार्मोन और सिक्रिएट करेगी जो कि ट्रोपिक हार्मोन बोलते हैं, क्योंकि वो दूसरे हार्मोन्स को रेगुलेट करते हैं। अब हमारे पास जो हमारा पोस्टीरियर ग्लैंड होती है पिट्यूटरी की, वो कुछ चीज़ सिक्रिएट नहीं करती कोई हार्मोन, जबकि स्टोर करके रखती है, जो कि हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स होते हैं, जिसका नाम है वेस्पोरिन, ADH भी कहते हैं, एंड ऑक्सीटोक्सिन। ऑक्सीटोक्सिन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है फीमेल्स के केस में फॉर कॉन्ट्रैक्शन के लिए। अब हमारे पास आया थायराइड एंड पैराथायराइड। थायराइड आपके आगे वाली साइड होगा, जबकि पैराथायराइड पीछे वाली साइड होता है। लोकेशन दोनों की सेम जगह होती है, ट्रेकिया के आसपास। अब थायराइड एंड पैराथायराइड का फंक्शन होता है बॉडी के अंदर कैल्शियम को रेगुलेट कराना। अब आई थाइमस। थाइमस इज जो थाइमेसिन हार्मोन को की सिक्रिएट करता है, ये टी लिम्फोसाइट्स को क्या कराती है, डिफ्रेंशिएशन कराती है, जिससे कि इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा रहे। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे ये थाइमस ग्लैंड अपना जो साइज़ होता है वो छोटा करती रहती है। इसलिए कहते हैं कि ओल्ड पीपल्स के अंदर जो इम्यूनिटी होती है वो वीक हो जाती है। अब हमारे पास आया पेनक्रियास। पेनक्रियास के अंदर 2 पार्ट होते हैं, अल्फ़ा एंड बीटा सेल्स। अल्फ़ा सेल्स ग्लाइकोजन को सिक्रिएट कराती हैं, बीटा सेल्स इंसुलिन को सिक्रिएट कराती हैं। ग्लाइकोजन ग्लूकोज का लेवल बॉडी में बढ़ाता है, जबकि इंसुलिन ग्लूकोज का लेवल घटाता है। एडर्नल ग्लैंड जो कि किडनी के एंटीरियर पार्ट पे होती है। एडर्नल ग्लैंड के भी 2 पार्ट होंगे, एक कॉर्टेक्स पे, एक मेडुला में। जो कॉर्टेक्स पार्ट होता है वहाँ पे कॉर्टिसोल सिक्रिएट होता है। कॉर्टिसोल इज ऑल फॉर, अगर कोई ज़्यादा स्ट्रेस लेगा ना तो कॉर्टिसोल दब के आएगा। अब स्ट्रेस लेने की वजह से उसकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी, क्योंकि कॉर्टिसोल इम्यून को सुप्रेस करवाता है, इम्यून सिस्टम को। और जो मेडुला वाला पार्ट है वो हमारा स्ट्रेस हार्मोन के लिए होता है। जब आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है तो एकदम से, मतलब जल्दी से हार्मोन निकलने वाला, जैसे एकदम से आप डर के भाग रहे हो, है ना, तो इसमें क्या होगा, आपकी आंखें एकदम से ना प्यूपिल जो होता है वो डाइल्यूशन हो जाएगा, पिलोइलेशन हो जाएंगे, स्वेटिंग आएगी, ये सब चीज़ें एड्रेनलिन हार्मोन की वजह से। अब हमारे पास फीमेल्स के केस में ओवेरी होती है, तो ये सिक्रिएट करती है एस्ट्रोजन, जो कि सेकेंडरी कैरेक्टर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड मेल्स के केस में टेस्टिस होती है, जो कि सेकेंडरी कैरेक्टर्स के लिए टेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल करता है। थैंक यू।